अमृतलाल जी, मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने शोक जताया है और उनकी हत्या का आरोप लगाया है, खास तौर से जिस समय 2024 का लोकसभा चुनाव होने ही वाला है, ऐसे में इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर और एनडीए गठबंधन पर? किस नज़र से आप देखते हैं इस घटना को? मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन था। उसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। सुना ये जाता है कि 65 मुकदमे तो उस पर थे ही थे, और उन मुकदमों के ऊपर उसे जो है आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, और वो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू कुछ लोग कहते हैं कि वो एक दूसरा रॉबिन हुड था और इसी वजह से उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक लोगों ने उसके मृत्यु पर अब जो अफसोस जाहिर करा है और जो उन्होंने ये ब्लेम लगाया है कि ये जो है ये योगी सरकार की एक विफलता है और इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये तो एक वो है, सर्वमान्य सत्य है कि जिस कैदी की जेल में डेथ होती है तो उसकी न्यायिक जांच होती ही होती है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी जो है एक मतलब एक डॉन के मरने पे इस तरीके की प्रतिक्रिया देना ये किसी तरीके से भी न्यायोचित नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डॉन था, 5 बार का विधायक भी रहा। हाँ, तो क्या है, विधायक होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई आदमी डॉन नहीं था, ये कोई प्रमाण नहीं है। और वो ज़्यादातर उस टाइम विधायक को डॉन बना जबकि माननीय मुलायम सिंह या मायावती की सरकार थी, और उसका खौफ ये था कि लोग जो है उसने एमएलए भी मारे और जाने कितने लोगों को उनने सरकारी कर्मचारियों की भी हत्या की। एक जेलर का नाम सबसे ऊपर आता है, डिप्टी एसपी का नाम आया है, डिप्टी एसपी और जेलर। हाँ, और इसी तरह से तमाम। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि जितने भी ठेके होते थे, रेलवे के हों या मछली के हों, उनमें उसको ठेका मिले या ना मिले उसको अपना कमीशन चाहिए होता था, और ना मिलने पर वो उनकी हत्या करा देता था। नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है, वोटों के लालच में ये राजनीतिक दल इतना गिर जाएंगे ये इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो ये इंडिया गठबंधन ने कोई पहली बार थोड़ी ही किया है। नहीं, सवाल ये है भाई साहब कि अगर ऐसी सहानुभूति दर्शा के अगर ये मुस्लिम के वोट कुछ ले सकते हैं तो क्या उसका रिजल्ट हिंदू वर्ग पे नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे एक सवाल और है, क्या सारे का सारा मुस्लिम वर्ग इस तरह की सहानुभूति को पसंद करेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ। इससे जो आतंकित लोग थे उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हो, मुसलमान भी हो सकते हैं। जिस मुसलमान से उसे वो था राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या उसके आड़े जो आ रहा था वो, तो उसको भी उसने उसके साथ वही व्यवहार किया जो वो औरों के साथ करता था। और फिर मेन तो चीज़ ये है, क्या वो कोई मतलब ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता था जिसके लिए कि ये रो रहे हैं?
अरे भाई ये किसके लिए रो रहे थे? भाई क्या जहाँ तक- क्या उसने जो काम किए वो अच्छे काम थे? अब ये मैं ये वो कहें? उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जब हाँ। उनके कार्यकाल में जब इस तरह की हत्याएं, इस तरह के गलत कार्य, इस तरह के आपराधिक कृत्य उनके द्वारा किए जा रहे थे, हाँ। तब उनकी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होने दी? क्या भाई- कारण थे? अब ये तो वही समझ सकते हैं। अगर उस कारण का जवाब देंगे तो आज ये भी पता चल जाएगा कि इतनी सिंपैथी क्यों है। हाँ, क्यों है? उन कारणों का स्पष्ट करने पर ही पता चलेगा। ये मुस्लिमों का संतुष्टिकरण जो है वही इस इंडिया गठबंधन को ले डूबा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज का जो पढ़ा लिखा समझदार मुस्लिम तबका है वो इंडिया गठबंधन के इस रवैये को स्वीकार करेगा। नहीं करेगा। आज की तारीख में जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है वो भी इस तरीके की हरकत को पसंद नहीं करेगा और वो ऐसे तत्वों से दूरी ही बना के चलेगा। अंत में संक्षेप में हमें क्या समझना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन को इसका लाभ होगा या नहीं होगा? इंडिया गठबंधन को इसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन को इस तरीके का प्रदर्शन करने से इसके मुस्लिम वोट का इजाफा होता है तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हिंदुओं में इसका इजाफा होगा और वो वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के और खिलाफ जाएगा और ये करके इन्होंने मोदी को और मजबूत करा है। मोदी को और मजबूत किया है अपने इस कृत्य से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। बस।